लिविंग वर्ड को 4 स्लाइड्स में ख़त्म करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज़ होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव यानी अलग अलग चीज़ होती हैं हायर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। ग्रोथ की बात करते हैं तो इंक्रीज इन साइज, नंबर और मास। ये ट्विन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ होती है, नंबर और मास में बढ़ोतरी, साइज में भी बढ़ोतरी होती है। अब सोन बाई बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना। अब लिविंग में इंट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलता है और नॉन लिविंग में एक्सटेंसिक ग्रोथ यानी बाहरी डिपोजिशन की वजह से। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो भाई बाइनरी फ्यूजन मान लो, जैसे अमीबा में होता है, फ्रेगमेंटेशन एल्गी, फंजाई, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, बडिंग ईस्ट में, और अपने पास में रीजनरेशन प्लेनेरिया में, स्पोर फॉर्मेशन फंजाई एल्गी। और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है, और इवन कुछ लिविंग भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब जैसे मेटाबॉलिज्म देखो तो सम टोटल ऑफ जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, वो अपने पास में क्या है, मेटाबॉलिज्म, है ना, और ये लिविंग ही एग्जिबिट करेंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल होना ही चाहिए, एनीथिंग लेस देन अ सेल, उसकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगी। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि रेस्पॉन्ड करना फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल स्टिमुली के अगेंस्ट में। अब देखो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अंडर लाइंग इंटरेक्शन, ड्यू टू लाइंग इंटरेक्शन, ऑल लिविंग फिनोमिनाज वो किसकी वजह से होते हैं, अंडर लाइंग इंटरेक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, ये भी याद रखना, ठीक है। और एमरजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हायर ऑर्गेनाइजेशंस आर ड्यू टू द इंटरेक्शन एट द कॉन्स्टिट्यूएंट एट लोअर लेवल। अब देखो ये सब छोड़ो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखोगे इंटरेक्टिव सिस्टम होता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इवॉल्विंग, और कैपेबिलिटी टू शो रेस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलाई। सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पर बायोलॉजी क्या होता है, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। देखो बायोडाइवर्सिटी, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज अपने पास में पाई जाती हैं, वेल नोन है। अब देखो फिर टेक्सोनॉमी देखोगे, टॉक्सोनॉमी में क्या होता है, टेक्सोनॉमी में तुम सबसे पहले क्या करोगे, तुम्हें मिलेगा वो ऑर्गेनिज्म, फिर तुम उसे आइडेंटिफिकेशन करोगे, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर कैरेक्टराइजेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर। सेम देखो अब आगे क्या है, सिस्टमैटिक्स टर्म समझ लो, है ना, और साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी, इसे खुद से ही पढ़ लेना, बहुत आसान है, लेकिन एक बारी देख लेते हैं। अब देखते हैं मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका में देखो जेनेरिक नेम जो होता है वो जीनस का जो नेम होता है वो कैपिटल लेटर से वो स्टार्ट होता है। लैटिन नेम लैटिनाइज्ड होना चाहिए, जो नेम होना चाहिए वो लैटिन में होना चाहिए, फिर लैटिनाइज्ड होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें देखो बहुत आसान आसान सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सबको पता होती हैं। ICZN, ICBN, ये सारी चीज़ें एक बारी देख लेना। और क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है प्रैक्टिकल, जो भी की बेस्ड होता है कि किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म का। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे अर्लीस्ट साइंटिफिक जो था वो आर्टिफिशियल ही था। एक या फिर दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए गए थे और इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी गई थी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, जो कि ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम थी। एरिस्टोटल जो है वो ग्रोथ हैबिट्स के बेसिस पे जो है 3 पार्ट्स में प्लांटेई को डिवाइड कर देते हैं, हर्ब्स और ट्रीज़ के उस पर। और कैरोलस लीनियस जो है वो एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी उन्होंने डिवाइड करा था। अब देखो नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एफिनिटीज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स। और अब देखो इन दोनों चीज़ों को खुद से पढ़ लेना भाई, टाइम उतना है नहीं वैसे भी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की देख लेंगे एक बारी, कि किंगडम, फिर डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, इसको याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आया है सवाल इस पे। और फिर उसके बाद में फिर यहाँ डिफरेंट टैक्साज एट डिफरेंट लेवल देखो डॉग को देखोगे तो एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैमल को क्लास है, और एनिमल किंगडम एक पूरा किंगडम है। तो अब देखो टैक्सॉन जो है वो अपने पास में सिंगुलर टर्म है और टैक्सा प्लूरल टर्म है। ये सब कुछ बहुत आसान आसान सी चीज़ें हैं, कुछ लाइनें हैं जो कि याद करनी हैं। और ये देखो 4 वो हैं, 4 ही स्लाइड्स हैं। एक काम करो स्क्रीनशॉट लो, खुद ने पढ़ो, और देखो भाई खुद ने पढ़ोगे तो तुम्हें याद रहेगा। अभी तुम लेक्चर देखने के बाद में फिर भी तुम पढ़ोगे, मुझे पता है। अब इसका भी एक स्क्रीनशॉट मार लो और इसको भी पढ़ लेना, और इसको भी पढ़ लेना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है।